वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर मौजूद आज के इस मकतब के सरपरस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, और आज का ये इजलास जिसके ज़ेर एहतमाम हज़रत हाफिज़ फ़िरोज़ ख़ान साहब दामत बरकातुहुम, और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले अतराफ़ उस शहर के उलमा, अइम्मा व हुफ़्फ़ाज़ इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुज़ुर्गों और दोस्तों, असल बात यह है कि रात का एक हिस्सा गुजरने को है और बच्चों के प्रोग्राम बहुत देर से आपके सामने पेश हो रहे थे और बच्चे अपने बेहतरीन अंदाज में अपनी क़ुव्वत इरादी खुद एतमादी के साथ प्रोग्राम को पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला इन बच्चों को कबूल फरमाए और इनके असातिज़ा को कबूल फरमाए, इनके वालिदैन को कबूल फरमाए और पूरे शीरपुर वालों को कबूल फरमाए। अब चूँकि बच्चों ने हर उन्वान पर बात की और वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप तमाम को ईशा की नमाज भी पढ़नी और फिर फजर भी पढ़नी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम एक काम के चक्कर में अल्लाह के फरीज़े को भुला दें। सबसे पहले पूरा मजमा नियत करें, इंशाअल्लाह हम ईशा पढ़े बगैर जाएंगे नहीं। इसी मस्जिद में पढ़ेंगे, घर पे जाकर पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं बस चंद मिनट आपके दरमियान में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने इल्म पर और इल्म पर अमल करने पर दुनिया और आखिरत में कामयाबी का वादा फरमाया है। जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने इल्म पर कामयाबी का वादा फरमाया वो इल्म वही इलाही वाला इल्म है, यानी वही वाला इल्म जो आसमानों से आया है, चाहे वो वही कुरान की शक्ल में मौजूद हो या वो वही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपके फरामीन और आपके इरशादात की शक्ल में मौजूद है। तो ये इल्म वाले हर ज़माने में रूए ज़मीन पर भी मोहतरम और मुकर्रम रहे हैं और आखिरत में भी इनके बड़े एजाज़ होंगे, इसलिए कि असल इल्म कुरान और सुन्नत का इल्म है। जो इल्म अल्लाह तक पहुँचाए वही असल इल्म कहलाता है और जो पैसों तक पहुँचाए वो फ़न कहलाता है। दुनिया में कुरान और सुन्नत के अलावा जितने चीज़ें जिसको हम इल्म और तालीम का नाम देते हैं वो असल में इल्म और तालीम नहीं है, बल्कि वो फ़न है जिससे हम पैसा कमाना सीखते हैं। असल इल्म तो कुरान का इल्म है, असल इल्म अहादीस और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इल्म है। तो जो इल्म कुरान का है, रूए ज़मीन पर ये दुनिया में रहेंगे तो भी इनके एजाज़ है और ये मर जाएंगे क़यामत में भी इनके एजाज़ है। बस मैं दो एजाज़ आपके सामने सुना रहा हूँ। अगर आपके अंदर वो दिल है जिसको अहले दिल कहा जाता है, अगर सीनों में पत्थर नहीं दिल है, तो वह यकीनन शीरपुर के हर मुसलमान के घर में एक हाफिज ज़रूर होगा। कब? जबकि आपके सीनों में क्या हो? दिल, और वो दिल जो हक को कबूल करने वाला हो। इसलिए कि रूए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन इंसान अल्लाह की नज़र में और रसूलुल्लाह की नज़र में, पूरी रूए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन इंसान कुरान और कुरान वाले हैं, क्योंकि इसकी खबर खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सादिकुल मज़दूक, सच्चों में सबसे सच्चे, मेरे और आपके आका काली कमली वाले गुंबद खजरा के मकी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसलिए कि जो खबर अगर मेरे और आपके वालिद दे तो हम उसको सच्चा मान लेते हैं,
जो खबर बस्ती का बड़ा आदमी दे हम उसको सच्चा मानते हैं, जो खबर मुल्क का बड़ा वजीर आजम दे हम उसको सच्चा मानते हैं। फिर क्या कहने हैं उस हस्ती के जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये वो पैगंबर, ये वो मेरा हबीब है कि मैं इसे इतना नवाजूंगा कि ये मुझसे राजी हो जाएगा। गोया अल्लाह अपने आखिरी नबी अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ये कहना चाह रहे हैं कि मैं नबी जी आपको इतना दूंगा कि आप मुझसे राजी हो जाएंगे। बल्कि आगे फरमाया कि नबी को अल्लाह ताला ने वजह तख्लीक कायनात बनाया है कि आप वजह वजूद कायनात हो, अगर आप न होते कायनात नहीं बनाई जाती। और ये रिवायत मौजूद है मुस्तदरक हाकिम में, इमाम हाकिम ने ये रिवायत नकल की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर मुझे मोहम्मद को पैदा करना न होता तो ना मैं जन्नत बनाता ना जहन्नम बनाता, गोया कि मैं कायनात को बनाता ही नहीं। तो वो नबी जिसके ये मकाम हो वो अगर ये खबर दे रहा है कि पूरे रूए जमीन पर कौन बेहतर है, ये जमीन में चलने वाले इंसानों में सबसे बेहतर इंसान कौन है, तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं ताकि आप भी कुरान वाले बन जाएं। क्योंकि हर जमाने में कुरान वालों को उस नजर से देखा गया है जिसको हम हिकारत की नजर समझते हैं। हम ये समझते हैं कि दुनिया में इनका वजूद कोई ज्यादा माने नहीं रखता। अल्लाह की कसम, कुरान वाले रूए जमीन पर चल रहे हैं तो तेरी और मेरी दुनिया बाकी है। कुरान वाले जमीन पर चल रहे हैं तो तेरे मेरे जिंदगी का निजाम चल रहा है। कुरान वाले जमीन पर चल रहे हैं तो सूरज अपने वक्त पर तुलू हो रहा है। कुरान वाले जमीन पर चल रहे हैं तो सूरज अपने वक्त पर गुरूब हो रहा है। रात और दिन इन्हीं के बरकत से आ रही है जो चटाइयों पर बैठकर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। सुन, सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युक़ालु अला वज्हिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। रूए जमीन पर कयामत आ ही नहीं सकती जब तक कि इस रूए जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाले बाकी रहेंगे। और अल्लाह अल्लाह का मतलब अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह का जिक्र कुरान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। पता चला ये मकातिब कायम है, ये मदारिस कायम है, ये कुरान के हल्के हैं। ये छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों को चिमटाकर सुबह मकतब की तरफ कुरान लेकर जाते हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को देखकर फरिश्तों पर फख्र करते हैं।